नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नया पैटर्न है जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। और ये जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इससे संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इस प्रश्न और इनकी व्याख्या को। सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। खबर की शुरुआत करेंगे एसएससी की सूचना से, उसके बाद में फिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सीएपीएफ सिपाही भर्ती के बीच दोगुना 46,435 हो गए हैं पद। लगभग 24,000 पदों पर विज्ञापन निकला था और पदों की संख्या दुगना हो गई है। इसके बारे में मैंने कल ही एक विस्तृत वीडियो शाम को बनाया था। और यहाँ पर लिखा है कि कहाँ कहाँ पर पद बढ़े हैं। जैसे बीएसएफ में देख सकते हैं आप लोग 21,062 पद हैं, सीआरपीएफ में 11,169 पद हैं, आईटीबीपी में 1,890 पद हैं, एसएसबी में 2,274 पद हैं, सीआईएसएफ में 6,060 पद हैं, असम राइफल में 3,601 पद हैं, सचिवालय सुरक्षा बल 214 पद हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो में 175 पद हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए अब कट ऑफ और कम जाने की संभावना है। एसएससी ने कल 2 नोटिस जारी की थी। एक थी सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट की और दूसरी जो नोटिस थी जो जारी हुई थी वो एसएससी जीडी भर्ती को लेकर के थी, जिसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। तो कल यहाँ पर टीयर 1 का परिणाम जारी किया गया है और आपको पता है कि यहाँ पर 46,000 पद और यहाँ पर लगभग 37,000 पद। इस प्रकार से लगभग 85-90 हज़ार पदों पर एसएससी भर्तियां कर रहा है। केवल 2 भर्तियों के पद हैं और इसमें इसके अलावा भी एमटीएस वगैरह की भी भर्तियां हो रही हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले राज्य शिक्षा सेवा आयोग की और सीजीएल की। अगर हम लोग बात करें तो सीजीएल का जो कल परिणाम वो जारी कर दिया गया है। कट ऑफ भी जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सब नोटिस वगैरह रहती हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। राज्य शिक्षा सेवा आयोग से होगी मेडिकल शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में कई तरीके की भर्तियां, एजेंसी हैं, भर्ती बोर्ड हैं, कमीशन है। और जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो एडेड विद्यालय होते हैं वहाँ पर अध्यापकों की भर्ती होती है। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ पर राजकीय विद्यालयों में भर्तियां होती हैं और तकनीकी जो संस्थान है वहाँ पर भर्तियां होती हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल संस्थान है वहाँ पर भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसी तरीके से जो एडेड महाविद्यालय हैं उसके लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है और जो राजकीय महाविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वो भर्तियां होती हैं। वहीं पर ये जो नया आयोग बन रहा है ये कहा जा रहा है एक बदलाव होगा। अब मेडिकल की जो भर्तियां, शिक्षकों की भर्तियां, ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है, बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा आयोग अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती होगी। शासन में इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीने में इसका स्वरूप धरातल पर आ सकता है और इसका गठन होने पर एक ही आयोग से सभी तरह के शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। इसके बनने से पूर्व के आयोग और बोर्ड अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज या लखनऊ होगा, इसको लेकर के संशय है। तो ये समय समय पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इन एक्सपेरिमेंट में जो विद्यार्थियों को शिकार बनाया जाता है, विद्यार्थी घिसते हैं, पिटते हैं, भर्तियां लंबित होती हैं। और वास्तव में लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां हो रही थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। चयन बोर्ड में कुछ समस्याएं थी तो उसको सुधारा जा सकता था। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ समस्याएं थी तो उसको भी सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल बर्बादी समय की हुई और अभी तक ये जो आयोग है वो बना नहीं है।
फिलहाल आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को राज्य शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। इस आयोग के गठन को लेकर के पिछले कई साल से काम चल रहा था। यही सब लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं और अभी भी इस पर काम ही चल रहा है। लिखा पहले केवल योजना ये थी कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती इस आयोग से होगी और ये जो ड्राफ्ट बनकर के तैयार भी हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी आयोग से तकनीकी संस्थानों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसी बीच फिर कुछ और कह देंगे। इसी बीच उच्च अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जब तकनीकी शिक्षकों की भर्ती इस आयोग से हो रही है तो मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती इसी आयोग से किया जाए और इसको शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पूरा ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। यही होता रहेगा 3-4 साल और आसार हैं कि इसके गठन की मंजूरी कैबिनेट की अगली बैठक से मिल जाए। अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा नियामक पीएनपी यानी कि जो सुपर टीटी और टीटी वगैरह है वो पीएनपी करता था और ये सब बातें नीचे यहाँ पर लिखी हुई हैं। संभावना जताई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो संस्थान है, चयन बोर्ड है, वो प्रयागराज में है, इसलिए इसका भी जो मुख्यालय वो प्रयागराज हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये देखिए लिखा है आयोग का कार्यालय प्रयागराज में हो सकता है। फिलहाल नए आयोग के गठित होने से चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग खत्म हो जाएंगे जबकि पीएनपी और यूपीएससी का भार कम हो जाएगा। पीएनपी डीएलएड करवाएगा केवल और यूपीएससी अन्य भर्तियां करवाएगा। कुछ भी करवाइए, भर्तियों को मत रोकिए और जल्दी करिए। और इसी चीज को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी सूचनाएं दी गई हैं कि नए अध्यक्ष सदस्यों के इंतजार में अटकी बड़ी भर्तियां। कुछ नहीं होगा, नए अध्यक्ष वगैरह सदस्य वगैरह नहीं आएंगे चयन बोर्ड में और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में। अब जो कुछ भी होगा वो नए आयोग से ही होगा और यही लिखा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती फंसी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी फंस चुकी है। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को भगा भगा के मत देखा करें। उसके बाद में आप व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं और वही बात पूछते हैं जो वीडियो में बताई गई है। अगली जो सूचना है वो यूपी SSS की है। जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत जल्दी 2 भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग बंद दरोगा के बारे में तो मैंने आपसे बताया ही था और मैंने ये कभी नहीं कहा था कि सोमवार, मंगल या बुधवार। मैंने हमेशा यही कहा कि 10 तारीख तक या 10 तारीख के आसपास, ये आज या कल में ज़्यादा संभावना है कि आज बंद दरोगा भर्ती और बहुत जल्दी आप लोगों को जो 62 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के विज्ञापन निकाला गया था पीटी 2021 के द्वारा, जिसकी परीक्षा 12 मार्च को प्रस्तावित है, उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। लगभग शॉर्ट लिस्टिंग बन करके तैयार है क्योंकि 12 तारीख को यूपी SSS की 2 परीक्षा 12 फरवरी माफ कीजिएगा 12 मार्च को परीक्षा होने जा रही है जूनियर असिस्टेंट और वन दरोगा की। तो वन दरोगा की भी शॉर्ट लिस्टिंग और ये जूनियर असिस्टेंट की भी शॉर्ट लिस्टिंग किसी भी दिन आपको देखने को मिल जाएगी। संभावना आज की भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो आज नहीं तो कल ये जारी हो जाएगी। अब फटाफट कुछ सूचना देख लेते हैं। CUET UG के लिए जिन विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन करना केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, तो वे विद्यार्थी 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर सूचना दी गई। 21 से लेकर के 31 मई के बीच में परीक्षा होगी। लोहिया नर्सिंग भर्ती के 7 केंद्रों पर परीक्षा रद्द हो गई है। कई तरह के विद्यार्थियों ने हंगामा किया, कहीं पर कंप्यूटर नहीं चल रहा था, कहीं पर कुछ और था और यहाँ पर लिखा कि कंप्यूटर ने धोखा देना शुरू कर दिया। परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया। मेरे पास भी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं। फिलहाल पूरी परीक्षा नहीं, 7 केंद्रों की जो परीक्षा वो रद्द कर दी गई है और अब दोबारा परीक्षा होगी। PCS 2022 मेंस में 1070 विद्यार्थी सफल हुए हैं और उसके बारे में भी सूचना दी गई है। जिन विद्यार्थियों को घर बैठे कोर्स करने हैं, कोई भी कोर्स करना है, वे सभी विद्यार्थी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से वो कोर्स कर सकते हैं। उसके जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। लिखा मुक्त विश्वविद्यालय के नए सत्र में प्रवेश प्रारंभ। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2023 सत्र में दाखिले का आगाज गुरुवार को हो गया है। दाखिले की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई। जिन विद्यालयों की परीक्षा दोबारा होगी स्टाफ नर्स की, उन विद्यालयों के यहाँ पर नाम लिखिए, आप लोग जरूर देख लें। अलीगढ़ के विद्यार्थी, राधाकृष्ण ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आगरा के विद्यार्थी, इंदर सिंह पब्लिक स्कूल दिल्ली के विद्यार्थी, आनंद प्रौद्योगिकी संस्थान आगरा के विद्यार्थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली के विद्यार्थी, गोल्डन फ्यूचर पॉइंट गोरखपुर के विद्यार्थी, राजधानी डिजिटल जोन दिल्ली के विद्यार्थी, ये सभी विद्यार्थी अब दोबारा परीक्षा देंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के विद्यार्थियों की जो सुनवाई है वो आज भी होनी है, कल भी हुई थी और आज की डेट लगा दी गई। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फरवरी और देखते हैं क्या होता है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार भर्तियों में हर जगह हो रहा है। ये ताज़ा मामला आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा पेपर लीक हुआ और कितना विद्यार्थियों ने विद्रोह किया, किस तरीके से पेपर बेचा। एक भर्ती की बात नहीं है, बहुत सारी भर्तियों में और लगभग सभी भर्तियां रद्द भी कर दी गई अधीनस्थ सेवा की।
लिख और इसके विरोध में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया तो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। ऐसी ही लाठीचार्ज आप बिहार में भी कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। और लिखा कि परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे ये विद्यार्थी। हजारों युवाओं ने राजधानी में उग्र प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे तक राजपुर रोड जाम रही। पुलिस को 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। तो उग्र भीड़ ने पुलिस पर जमकर के पथराव किया। दोनों ओर से छिटपुट लोग घायल हुए। विरोध में बेरोजगार संघ ने शुक्रवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस, आप जैसे विपक्षी दलों ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। अच्छी बात है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेपर आउट एक बड़ी समस्या हो गई है भारत की। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में भी कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए, बिहार में भी आउट हुआ, उत्तराखंड की तो बात ही अलग, यूपी तो नंबर 1। टीजीटी पीजीटी के बारे में विद्यार्थी लगातार पूछते रहते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया आपसे, सारा सब कुछ अब नए आयोग से ही होगा और थोड़ा सा इंतजार करिए। यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी ये 2 परीक्षाएं सबसे पहले होंगी नए आयोग से। भले ही मेडिकल के लिए जोड़ा जा रहा हो, मेडिकल शिक्षकों की जो बात है वो की जा रही हो, लेकिन इसी सत्र में जो 20-21 से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये विधेयक पारित हो जाएगा नए शिक्षक सेवा चयन आयोग का और बहुत जल्दी काम भी करना शुरू कर देगा। ऐसी बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।